नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीवुड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। चलिए शुरुआत करते हैं बॉलीवुड की गलियारों से। विकी कौशल और कैटरीना कैफ हाल ही में अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं। दोनों 14 दिसंबर को मालदीव से हनीमून मनाकर वापस लौट आए हैं और आपको बता दें कि रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि अब दोनों काम में बिजी होने वाले हैं। जी हाँ, 20 दिसंबर को दोनों मुंबई में ही फिल्म इंडस्ट्री के करीबियों को रिसेप्शन देने वाले हैं। इसके बाद ये दोनों अपने वर्क कमिटमेंट में भी बिजी होने वाले हैं। रिपोर्ट की माने तो दोनों को कुछ प्रोजेक्ट्स के साथ ही ऑफर हुए और इसके साथ ही इनमें से एक कमर्शियल भी है और कमर्शियल में एक हेल्थ प्रोडक्ट का भी है जिसे विक्की को और कैटरीना ने साइन कर लिया है और जल्द ही इसकी शूटिंग भी शुरू करने वाले हैं। वही रिपोर्ट्स की माने तो इसके अलावा दोनों ने एक लग्जरी ब्रांड में कमर्शियल का साइन भी किया है। हालांकि अभी साथ में दोनों को कोई फिल्म ऑफर नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आगे दोनों किसी फिल्म में साथ में काम भी कर सकते हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब शादी के बाद बॉलीवुड कपल्स किसी विज्ञापन में साथ नजर आए हो। दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और सैफ अली खान और करीना कपूर भी कई विज्ञापनों में ही साथ दिखाई दे चुके हैं। और वैसे विक्की कैटरीना के अन्य वर्क कमिटमेंट्स में भी बात की जाए तो शादी के बाद कैटरीना सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग शुरू करेंगी, जबकि विक्की द इम्पोर्टल जो है शूटिंग के लिए ही इंदौर रवाना होंगे। और आपको ये भी बता दें कि उन्हें 30-40 दिन का शूटिंग करना है। दुनिया भर में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और संक्रमण के मामले कई देशों में तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और इस महामारी का प्रभाव अब मिस वर्ल्ड 2021 प्रतियोगिता पर भी दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स की मान लिए तो प्रतियोगिता में ही हिस्सा लेने वाली 17 कंटेस्टेंट्स कोरोना संक्रमित हुई हैं और जिनमें भारत की मानसा वाराणसी भी शामिल है। कोरोना के मामले सामने आते ही फिलहाल के लिए मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को टाल दिया गया है और इस बारे में मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज से जानकारी दी गई है और सभी लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अस्थायी रूप से इस इवेंट को टाल दिया गया है। मालूम हो आज सुबह ही 4:30 पर ही मिस वर्ल्ड का ग्रैंड फिनाले होने वाला था और आयोजनकर्ताओं का कहना है कि स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए स्थायी रूप से इवेंट को टाल दिया गया है और 90 दिनों के भीतर ही दोबारा से प्रतियोगिता को भी फिर से किया जाएगा। और इसके साथ ही इस फैसले को मिस वर्ल्ड 2021 इवेंट में उपस्थित चिकित्सा विशेषज्ञ और प्यूर्टो रिको स्वास्थ्य विभाग की बैठक के बाद ही लिया गया है। इसके अलावा और भी ज्यादा सुरक्षा उपाय का इंतजाम किया गया है और सभी संक्रमित कंटेस्टेंट्स को निगरानी में भी रखा गया है। जारी किए गए बयान में बताया गया है कि कंटेस्टेंट्स अपने देश तभी वापस जा सकते हैं जब स्वास्थ्य अधिकारियों की तरफ से उन्हें जाने की अनुमति मिलेगी। मिस वर्ल्ड लिमिटेड की सीईओ जूलिया मोर्ले ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि मिस वर्ल्ड के ताज के लिए हम अपने कंटेस्टेंट्स की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। में नोरा फतेही और गुरु रंधावा पहली बार किसी प्रोजेक्ट के लिए साथ आए थे और दोनों का गाना नाच मेरी रानी रिलीज हुआ और लोगों के सिर चढ़कर भी बोला। इस गाने ने खूब धूम मचाई है और देखते ही देखते ये गाना उस साल सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गानों की लिस्ट में भी शुमार हो गया। अब एक बार फिर ये जोड़ी साथ में धमाल करने वाली है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और नोरा फतेही और गुरु रंधावा नाच मेरी रानी के बाद अब डांस मेरी रानी को लेकर आ रहे हैं और जिसकी रिलीज डेट अब अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। नोरा फतेही ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर करते हुए अपने लुक को भी रिवील कर दिया है और बताया है कि जल्द ही वो गुरु रंधावा के साथ डांस मेरी रानी लेकर आ रही हैं। और उन्होंने जानकारी ये भी दी है कि ये गाना 21 दिसंबर को रिलीज होने जा रहा है और इस तस्वीर में गुरु रंधावा काफी कैजुअल लुक में ही नजर आ रहे हैं, तो वहीं नोरा हमेशा की तरह आकर्षक ही लोग दिखाई दे रही हैं और
अगर आप नाच मेरी रानी भूल चुके हैं तो आप वो गाया हुआ गाना जरूर सुन सकते हैं। फिलहाल ये साफ हो गया है कि नोरा फतेही और गुरु रंधावा एक और वीडियो सॉन्ग में नजर आने वाले हैं। हाल ही में दोनों की डेटिंग की खबरें जोरों पर दिखाई दे रही हैं। दोनों की गोवा में समंदर किनारे टहलते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई हुई और इन तस्वीर को देखते ही वो धनाधन वायरल भी हो गई और दोनों एक दूसरे के रिलेशनशिप में हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। फिलहाल गोवा में साथ हॉलीडे मना रहे हैं, लेकिन जैसे ही नोरा ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट का ऐलान किया तो तुरंत ही ये बात साफ हो गई कि फिलहाल दोनों केवल प्रोफेशनल रिश्ते में ही हैं। नोरा की बात करें तो अब केवल वीडियो सॉन्ग तक ही नहीं बल्कि नोरा फिल्मों में भी नजर आ रही हैं। हाल ही में रिलीज भूज में ही उन्हें काफी पसंद किया गया।